गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पूर्व बालय विद्यालय जो शिक्षा है उसके प्रकार के अंतर्गत बालशाला या नर्सरी स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पूर्व विद्यालय शिक्षा के दो प्रकार मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से जो है वो पढ़ लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं नर्सरी स्कूल या बालशाला। ये भी पूर्व विद्यालय शिक्षा का जो है बहुत प्रचलित जो है वो प्रकार है। पूर्व शालेय बालक जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष के मध्य है, उनकी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि तथा विकास उचित प्रकार से हो सके, वे समूह में रहना सीख सकें तथा स्वयं को स्कूल जाने हेतु तैयार करने के लिए एवं समस्त बालकों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के योग्य हो सकें, इसके लिए किसी उचित संस्था की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की संस्थाओं को बालशाला अथवा शिशुशाला जो है वो कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ कि बालशाला क्या है, तो अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। बालशाला या जो नर्सरी स्कूल है इनका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ बताया गया है कि नर्सरी जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसके दो अर्थ जो है वो बताए गए हैं। पहला है ए प्लेस फॉर रियरिंग ऑफ यंग प्लांट्स, अर्थात वह स्थान जहाँ छोटे पौधों का पोषण किया जाता है। ये जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ जो बताया गया है नर्सरी का। दूसरा जो इसका बताया गया है कि ए रूम फॉर चिल्ड्रन वेयर दे मे प्ले एंड हैव देयर मील्स, अर्थात बच्चों के लिए एक कमरा जहाँ वे खेल सकें तथा अपना भोजन ले सकें। दोनों अर्थों से यह स्पष्ट होता है कि नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पौधे अथवा बालक जो भी परिपक्व नहीं हुए, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत थोड़ा समय व्यतीत किया है, की देखभाल इस प्रकार से की जाती है उन्हें बढ़ने एवं विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। बालशाला वे शालाएं होती हैं जहाँ पौधे रूपी बालक की देखभाल की जो है वो विशेष व्यवस्था होती है। यहाँ बच्चों की आयु के अनुरूप खेल के माध्यम से शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था होती है। ये तो हमने जाना बच्चों कि बालशाला या नर्सरी स्कूल क्या है। जैसे कि नर्सरी स्कूल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नर्सरी जहाँ एक बच्चों का जो है वो पालन पोषण, छोटे पौधों के रूप में बच्चों का पालन पोषण जो है वो होता है, वो नर्सरी स्कूल माने गए हैं। ये हमने इसका अर्थ देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो है बालशाला जो है इसका क्या महत्व है, क्यों जो है इसको उपयोगी नर्सरी स्कूल्स को माना गया है। तो बालशाला पहला जो महत्व है इसका कि बालशाला के माध्यम से बालक को सीखने के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। जो पूर्व विद्यालय आयु जो है वो जीवन की सर्वाधिक मोड़ने वाली आयु होती है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में विकास की दर इतनी तीव्र होती है कि यदि बालक को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वह बहुत अधिक ग्रहण करने योग्य होता है। यह भी सत्य कि अधिकांश परिवार में बालकों के लिए सीखने तथा समझने के लिए तथा साथ ही प्रोत्साहित करने वाला एवं उनके गुणों में वृद्धि करने योग्य उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो परिवार वंचित दशाओं में रहता है अथवा माता पिता नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। इस अवस्था में बालक जितने अधिक अनुभव प्राप्त करेगा उतनी ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। पूर्व विद्यालय अवस्था में बालक अपने वातावरण से जितना अधिक लाभान्वित हो सकता है उतना और किसी अवस्था में नहीं हो सकता है। तो इस कारण माना गया कि ये जो बालशाला जो हैं वो बालक को सीखने का अवसर जो है वो प्रदान करती हैं। दूसरा जो इसका महत्व बताया गया है कि इस समय बालक जो सीखता है वह बहुत स्थायी होता है। इस आयु में बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसके चित्त में
इतनी गहराई से बैठ जाता है कि बात की आयु में उसे परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। अतः वयस्क व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि बालक को इतना अच्छा वातावरण प्रदान करे जो उनमें अच्छी आदतें, उचित अभिवृत्तियाँ तथा प्रश्न करने योग्य मस्तिष्क को विकसित करने में सहायक हो। अर्थात ये जो अवस्था है, इसमें जो बालक सीखता है वो बहुत ही गहराई से या बहुत जो है वो उसका जो सीखना जो है वो बहुत एक तरह से पूर्ण होता है। तो इस समय उसे अच्छी चीज़ें जो है वो सिखाई जा सकती हैं इन विद्यालयों के माध्यम से। अगला जो इसका महत्व बताया गया है कि बालक प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक बालक जो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बालशाला में जाता है, वह स्वयं को अधिक अच्छी तरह से समायोजित कर पाता है एवं प्राथमिक कक्षाओं में अच्छी प्रकार से आगे बढ़ता है। उसकी पहले से तैयारी के कारण इसके पास अच्छे अनुभव होते हैं तथा वह अपना संवेगात्मक नियंत्रण ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेता है तथा उसमें उचित आदतें एवं अभिवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं एवं उसे निरीक्षण करने, खोजने तथा स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बालशाला द्वारा इस प्रकार की तैयारी उसे बाद की शिक्षा में अत्यधिक सहायक होती है। अर्थात जब बच्चे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं तो ऐसे बालक जो नर्सरी स्कूल्स में जाते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं, और जब वो प्राथमिक स्कूल में जाते हैं तो वो वहाँ पर अपने आप को अच्छे प्रकार से समायोजित कर पाते हैं। अगला जो एक महत्व बताया गया है इसका, बालशालाओं की स्थापना आजकल एक सामाजिक आवश्यकता भी है। आर्थिक दबाव के कारण अनेक माताएं परिवार की आर्थिक सहायता के लिए नौकरी करने लगी हैं। परिणाम स्वरूप शहरीकरण, संयुक्त परिवारों का टूटना आदि सामाजिक परिवर्तन जो है वो तेज़ी से हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कामकाजी माताओं के अपने बच्चों को घर में छोड़कर कार्य पर जाना एक समस्या बन गई है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि क्रेच, डे केयर सेंटर्स तथा बालशालाएँ या नर्सरी स्कूल उन बालकों की देखभाल करें जिनकी माताएं कामकाजी हैं। और इसका जो एक लास्ट जो महत्व बताया गया है कि बालशाला बालक को गतिशीलता के लिए पर्याप्त स्थान एवं खेलने के लिए उचित उपकरण जो है वो प्रदान करती हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है लोग शहरों में बसने लगे हैं और शहरों में जो है वो रहने की जगह दिन प्रतिदिन सीमित होती जा रही है। अधिकांश जो परिवार हैं छोटे घरों में या एक कमरे में निवास करते हैं, जहां बालक के लिए घूमने, दौड़ने तथा खेलने के लिए कठिनाई से ही कोई जगह जो है वो उपलब्ध हो पाती है। यहाँ बालक की गतिविधियों, निरीक्षण एवं अन्वेषण तथा प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होती एवं ये सभी बालक के चरम विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकार के बालकों के लिए बालशाला जो होती हैं वो गतिशीलता के लिए पर्याप्त स्थान एवं खेलने के उचित उपकरणों के साथ संभवतः जो है वो आगे बढ़ने का अवसर जो है वो देती हैं। तो ये बच्चों जो है वो महत्व है कि नर्सरी स्कूल जो है वो वर्तमान में क्यों हर माता पिता जो है वो बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजना जो है वो पसंद करते हैं। बालशाला का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब अनेक माता अशिक्षित होती हैं एवं बच्चों को मार्गदर्शन देने में असमर्थ होती हैं। यद्यपि शिक्षित माताओं में से भी केवल कुछ ही माताएं पूर्व बाल्यावस्था का महत्व समझती हैं। या तो वे अपने बच्चों की बहुत अधिक देखभाल करती हैं या फिर उन्हें खिलौना समझकर उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती हैं। अतः शिक्षित परिवारों में भी ऐसा वातावरण हो सकता है जो संतुष्टिदायक ना हो एवं बालक को संपूर्ण वृद्धि एवं विकास में सहायक ना हो। ऐसे व्यक्ति जिन्हें छोटे बच्चों को मार्गदर्शन देने का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त होता है, वे बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं। बालशाला के महत्व में इन सब कारणों से भिन्न एक कारण और है कि बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। 2.5-3 वर्ष की आयु के पश्चात समन्वय समूह या हम जिसे पीयर ग्रुप कहते हैं
का महत्व इन बालकों के लिए बढ़ता जाता है। बालशाला में बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने का अवसर प्राप्त होता है एवं वह बांटना, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा, सहयोग एवं अनेक सामाजिक कौशल जो है वो सीखते हैं। अतः विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था में बालशाला या नर्सरी स्कूल बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हमने देखा कि बालशाला का क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि बालशाला जो है उसका इतिहास क्या है या इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई। तो सन 1908 में इंग्लैंड की मैकमिलन बहनों द्वारा सर्वप्रथम लंदन में बालशालाएं जो हैं वो स्थापित की गईं, जिनका उद्देश्य लंदन के आसपास की गंदी बस्तियों में या जो स्लम्स होते हैं उनके छोटे बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना तथा उनके सामान्य कल्याण की व्यवस्था करना था। इन बहनों के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही बालक की वृद्धि एवं विकास को समझना, वातावरण तथा बालक के विकास के स्वरूप को देखकर दोनों के संबंध में जो कार्य कारण जो सिद्धांत है उसको बाल विकास के संबंध में देखना जो है वो संभव हो सका। फिर मैकमिलन बहनों के बाद जो है वो अमेरिका के शर्ली, स्विट्जरलैंड के प्याजे तथा इटली की मारिया मॉन्टेसरी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। शर्ली ने बालकों का व्यवस्थित ढंग से सावधानीपूर्वक निरीक्षण एवं अध्ययन किया तथा बाल विकास के संदर्भ में वातावरण के महत्व के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी प्रकार पियाजे महोदय ने स्वयं के बच्चों के निरीक्षण के आधार पर बालकों का सोचना, बोलना आदि के विकास संबंधी सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए। मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों के साथ कार्य करके बालकों के लिए कार्यकलाप संबंधी कार्यक्रम विकसित किया तथा बालक के विकास स्तर के अनुसार एवं उनकी समयानुसार उपयोग में आने वाली सामग्री, साधन एवं उपकरण एकत्रित किए और उन्हें विकसित किया। ये हमने बच्चों मॉन्टेसरी शिक्षा के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ा ही था। नेक्स्ट जो था कि भारत में जो है वो बालशालाओं की जो स्थापना हुई वो 1920-30 के दशक में जो है वो प्रारंभ हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रॉबेल, पेस्ट्रोलॉजी, रूसो आदि जो विद्वान हैं उन्होंने भी बाल शिक्षण में जो अपना योगदान देने हेतु ये लोग जो है वो आगे आए और इन्होंने बाल शिक्षा के लिए जो है अपने विचार जो है वो स्पष्ट किए। भारत में जो शुरुआत हुई 1920 और 30 के दशक में जो है वो प्रारंभ हुई। यहाँ निजी एवं सरकारी दो स्तरों पर मॉन्टेसरी किंडरगार्टन पद्धति की बालशालाओं की स्थापना जो है वो की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी स्तर पर पूर्व प्राथमिक स्तर प्री प्राइमरी लेवल की शिक्षा को धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रारंभिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंग बनाने पर विशेष बल दिया जाने लगा। हम देखते हैं कि अभी जो है वर्तमान में भी आंगनवाड़ी के माध्यम से भी सरकारी स्तर पर जो है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा जो है वो उसकी शुरुआत की गई। और हम देखते हैं कि अभी तो प्राथमिक शिक्षा से पहले या जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे पहले जो है वो प्रत्येक पेरेंट्स जो हैं या अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को बालशाला में भेजना जो है वो चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर जो वास्तव में बच्चा जो है वो सीखना शुरू करता है और एक तरह से उसको जो उसकी आगे की जो शिक्षा है उसके लिए एक आधार उसको मिल जाता है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने बालशाला क्या है, इनका महत्व क्या है या इनकी उपयोगिता क्या है और इनका इतिहास क्या है, इस पर हमने चर्चा की। इसके जो आगे का है, इसी बालशाला का जो आगे का किसके क्या सिद्धांत हैं, इसमें क्या क्या जो शिक्षा के उपकरण काम में लिए जाते हैं, आगे के जो वर्णन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।